हेलो एवरीवन। हम आज मैथ्स में पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है 10 लाख तक की संख्याएं। ठीक है, 10 लाख तक की संख्याओं के बारे में पढ़ना है। उससे पहले आपको जो इस चैप्टर में कवर करना है वो कवर करना है 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ये आपने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। और संख्याओं को किस तरह से लिखना है, लिखने का तरीका, ये आपने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले आपने 4th क्लास तक 6 अंकों की संख्याओं के बारे में पढ़ा है, आपको याद होगा। अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक होगी और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होगी। अब इसी तरह से अगर मैं 9 में 1 जोड़ दूं, एक संख्या और बढ़ा दूं, तो ये 10 आ जाएगा। 9 + 1, 9 + 1 करें तो 10 आ जाएगा। और 10 जो है वो 2 अंकों की संख्या है और ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। ठीक है, और अब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोले तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो क्या होगी? वो होगी 99। और जब हम 99 में 1 जोड़ देंगे तो देखिए ये 3 अंकों की संख्या आती है और ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। ठीक है, और वो कितनी होगी? वो होगी 100। देखिए इसमें 3 अंक आ गए ना, तो सबसे छोटी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। और अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखें तो वो होगी 999, मतलब 999। इसमें अगर हम 1 प्लस करते हैं, एक संख्या जोड़ देते हैं, एक और जोड़ देते हैं मतलब, तो ये आ जाएगा 1000 यानी कि 1000। और 1000 में 4 अंक आ जाते हैं, इसलिए ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप बोलेंगे तो वो होगी 9999। और अगर इसमें 1 जोड़ दें, एक संख्या और बढ़ा दें, तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी और वो हो जाएगी 10,000। ऐसे ही 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 99,999। और इसको अगर इसमें 1 जोड़ देते हैं
तो कितना आएगा, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये आ जाएगी आपके 1,00,000। ठीक है, इसको पढ़ेंगे 1,00,000। अब पढ़ना भी आपको मैं सिखाऊंगा अभी, पर इतना आपने 4th क्लास तक पढ़ा हुआ होता है। ठीक है, ये सबसे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब अगर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, वो 99999 यानी कि 9,99,999, ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। और इसके बाद हम 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बाद 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखिए, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमने क्या बताई अभी, 9,99,999। अब यहाँ से आपका 5th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है और ये हमने पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,99,999 है। अगर इसमें 1 जोड़ देते हैं, एक संख्या बढ़ा देते हैं, तो वो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी, जिसको हम पढ़ेंगे। देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और 10 लाख और करोड़, है ना। तो क्या बनेगी, ये गलत लिखा हुआ मैंने यार, 1 2 3 1 0 इसमें फालतू हो गया, ये ऐसे 9,99,999 में 1 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो 10 लाख 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 10 लाख। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 99,99,999। ठीक है, और इसमें फिर हम एक संख्या बढ़ा दें, 1 बढ़ा दें, तो वो 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 1 करोड़। ठीक है, और 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, वो होगी 9,99,99,999। और उसमें अगर 1 जोड़ देंगे, एक संख्या बढ़ा देंगे, तो वो आ जाएगा 10 करोड़, यानी कि 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि इसको पढ़ेंगे 10 करोड़। ठीक है, और 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो वो होगी क्या, 99,99,99,999। ये 9 अंकों की संख्या होगी। आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, जो 8 अंकों वाली संख्या होंगे उसमें 8 अंक होंगे, जो 7 अंकों वाली होंगे उसमें 7 अंक होंगे, जो 9 अंकों वाली होगी उसमें 9 अंक होंगे। ठीक है, तो ये 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,99,99,999। ठीक है, तो इस तरह से हम 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, देखिए सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे कि स्थानीय मान तालिका पढ़नी है आपने। स्थानीय मान मतलब किस स्थान पर कौन सी संख्या आ रही है, उसको कैसे पढ़ेंगे, वो स्थानीय मान है। ठीक है, अगर कोई संख्या किस स्थान पर आती है तो उस संख्या का मान क्या होता है, ये हम स्थानीय मान तालिका से समझते हैं या पढ़ते हैं। देखिए, अब इसमें स्थानीय मान निकालने के लिए, क्योंकि आपका हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम में बता रहा हूँ,
यहाँ से पढ़ इकाई आवर्त से शुरू करते हैं, इसमें आवर्त बनते हैं और ये आवर्त इधर पहला आवर्त होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे पांचवा, ऐसे चलता रहता है। तो पहले आवर्त में यानी कि इकाई आवर्त में इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा का 100, सैकड़ा को 100 भी पढ़ते हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तीन चीज़ें इकाई आवर्त में आती हैं, यानी कि पहले आवर्त में आती हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा आवर्त यानी कि इसको 1000 आवर्त भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें 1000 और 10,000 ये शामिल किया जाता है। ठीक है। और उसके बाद लाख आवर्त पढ़ते हैं या तीसरा आवर्त बोलते हैं, तीसरे आवर्त में लाख और 10 लाख ये शामिल होगा। इसी तरह से चौथा आवर्त होगा जिसमें करोड़ आवर्त भी बोलते हैं, करोड़ और 10 करोड़, इस तरह से इसमें करोड़ शामिल किया जाता है। पढ़ने का तरीका क्या होगा, जैसे मान लीजिए 99 करोड़ 99 लाख 99,999, जैसे ये मैंने हर जगह पे 9999999 लिखा हुआ है। तो यहाँ से ये जो सबसे लास्ट आवर्त है, ये चौथा आवर्त, यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे तो देखिए ये यहाँ पे सिर्फ 9 होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, तो इसको 9 करोड़ बोलते हैं। ठीक है। लेकिन इधर 10 करोड़ वाले जगह पर भी 9 है, तो इसको दोनों को जोड़ के पढ़ा जाता है, तो इसको बोलेंगे ये करोड़ वाला आवर्त है, तो इसको दोनों को जोड़ के 99 हो गया, और 99 दोनों को मिला के 99 हो गया, तो इसको बोलेंगे 99 करोड़, क्योंकि ये करोड़ आवर्त में है। तो 99 करोड़, यहाँ पे देखो लाख और 10 लाख में 99 है, इनको मिला देंगे तो 99 हो जाएगा। यहाँ देखिए 9 लाख में भी 9 और 10 लाख में भी 9, तो दोनों को मिला देंगे 99 लाख, क्योंकि लाख वाला आवर्त है, इसको लाख में पढ़ेंगे, तो 99 लाख मतलब 99 लाख, 99 करोड़ 99 लाख, ये 1000 वाला है, तो इसको भी 9 1000 की जगह पे 10,000 की जगह पे 9, तो 99 ही पढ़ेंगे। 99 यानी 99 ये 1000 वाला आवर्त है, इसलिए 99,000 पढ़ेंगे। ठीक है। तो 99 करोड़ 99 लाख 99,000, और यहाँ से देखो ये 100 में आता सैकड़ा, तो 900, और ये दहाई और इकाई है, तो इसको 99 ही पढ़ लेंगे। ठीक है। तो 999, ये तो ईजी होता है पढ़ने के लिए, ये आपको सीखना है। ठीक है। 99 करोड़ 99 लाख 99,999, इस तरह से इसको पढ़ा जाएगा। लिखा इस तरह से जाएगा, देखो 99 करोड़ 99 लाख 99,999। अब लिखने का अगर आप इसको संख्या के रूप में लिखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से शुरू करेंगे, 9 लिख दीजिए, ये 9 लिख दीजिए, फिर ये 9 लिख दीजिए, ऊपर दिखाई दे रहा, ये 9 पहले, फिर ये दहाई वाला 9, फिर सैकड़ा वाला 9, फिर 1000 वाला 9, फिर 10,000 वाला 9, फिर लाख वाला 9, फिर 10 लाख वाला 9, फिर करोड़ वाला 9, और फिर 10 करोड़ वाला 9। और हमने यहाँ से पढ़ना सीखा था कि इन दोनों को मिला के 99 करोड़ पढ़ेंगे, 99 करोड़। ठीक है। फिर इन दोनों को 99 लाख पढ़ेंगे, तो 99 लाख ये रहा, फिर 99,000 पढ़ेंगे, 99,000 हिंदी में इस तरह से, और 99 संख्या में इस तरह से 99,000, और इसके आगे 999, तो 999। ठीक है। ये संख्या के रूप में इस तरह से लिख दिया जाएगा। ठीक है। स्थानीय मान हम आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, यहाँ पे से मैं बताया है कि इस तरह से इसको पढ़ा जाएगा और लिखा जाएगा। ठीक है। मान किस तरह से निकालना चाहिए हमें, वो हम एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ेंगे, बट पहले हम 1.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो पहले 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करना है। तो उसके लिए आपको क्या सीखना है, संख्याओं को किस तरह से लिखना है। ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया भी, तो संख्याओं को किस तरह से लिखना है, कुछ एग्जाम्पल मैं और बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक संख्या 65,25,452 है। अब इस संख्या को लिखने का क्या तरीका है, तो तरीका देखो मैं इस तरह से बनाता था, पहले इकाई आवर्त, 1000 आवर्त या दूसरा आवर्त, लाख आवर्त या तीसरा आवर्त, कुछ भी बोल सकते हो आप, लाख या तीसरा कुछ भी करेंगे। ठीक है। आप इसको नहीं भी लिखोगे तो इस तरह से लिखना सीखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा या 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको लाख में देखो, लाख कितना है, 65 लाख, तो 65 लाख में 6 और 5 आ जाएगा, 65।
ठीक है। तो लाख में दो ही स्थान होते हैं, लाख और 10 लाख, और 65 में 5 तो लाख में आ जाएगा और 6 10 लाख की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको 65 लाख इस तरह से लिख देंगे। फिर क्या लिखा, 65 लाख 25,000, 25,000 में 25 लिखे पहले यहाँ पे, तो 25 लिखने का तरीका क्या, 5,000 की जगह पे और 2 10,000 की जगह, तो इसको क्या पढ़ेंगे 25,000 पढ़ेंगे। ठीक है, ये 65 लाख, ये 25,000। उसके बाद 452, तो 100 में क्या कितने 100 हैं, 400, तो 100 की जगह पे 4, और 52 तो 52 यहाँ पे लिख दीजिए, 52 लिखना है, 52 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ लेंगे 452। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए, माना एक संख्या 12 करोड़ 10 लाख 245 है। क्या है, 12 करोड़, तो इसमें करोड़ वाला आवर्त भी आएगा। तो देखिए कितने करोड़ हैं, 12 करोड़, तो मैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यहाँ तक लिखूँगा। करोड़ में पहले कितना है, 12 करोड़ है, तो करोड़ की जगह पे लिखो 12 करोड़, 12 में 10 की जगह पे, 10 करोड़ की जगह पे 1 और करोड़ की जगह पे 2, 12 लिखना है ना, 12 लिख दीजिए, तो करोड़ की जगह पे 2 आ जाएगा, 10 करोड़ की जगह पे 1 आ जाएगा। फिर क्या लिखना है, 10 लाख। अब 10 लाख लिखना है, तो देखो लाख, 10 लाख कैसे 10 लिखोगे, तो 10 लाख में क्या, लाख की जगह पे 0 और 10 लाख की जगह पे 1। ठीक है, तो ये 10 लाख पड़ा जाएगा। तो 12 करोड़ 10 लाख। ठीक है, अब देखो इसमें हज़ार नहीं है, तो हज़ार जब कुछ नहीं है बीच में, तो मैं 0 0 लगा दूंगा उसमें। ठीक है, और फिर क्या है 200, तो 100 की जगह पे 2, और फिर 45 है तो 45 लिख दीजिए, 45, 4 यहाँ पे 5 यहाँ पे 45। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, 12 करोड़ 10 लाख 245, इसको इस तरह से पढ़ा जाएगा। ठीक है, आगे अब आप अपनी बुक से एक्सरसाइज 1.2 देखिए, सॉरी 1.1 देखिए अभ्यास 1.1 एक्सरसाइज 1.1। इसमें क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं के बीच की सभी संख्याएं लिखनी है। क्या लिखनी है, बीच की सभी संख्याएं लिखनी है। ये जो संख्याएं दे रखी है, इनके बीच में जितनी भी संख्याएं सारी लिखनी है। देखो इसको पहले तो पढ़ेंगे कैसे, आइए जरा कॉपी में, इसको पढ़ेंगे कैसे देख लीजिए। इसको पढ़ने का तरीका होगा, देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये आ जाए 27,52,200, ये दे रखा है। और यहाँ पे दे रखा क्या, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 27,52,215, इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, इनके बीच की संख्या देखो, 27,52,200 में 1 जोड़ दीजिए, 27,52,200 में 1 जोड़ दीजिए, तो अगली संख्या आ जाएगी 27,52,201। इसमें 1 जोड़ेंगे तो 27,52,202 आ जाएगा, फिर 1 जोड़ेंगे तो 27,52,203। तो इसी तरह से ये संख्याएं आगे आगे निकलती रहेंगी। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे की संख्याएं निकाली जाएंगी। कैसे भाई, पहली संख्या अगर आपकी ये थी 27,52,200, 27,52,200 थी, तो पहले ये लिख दी, और इसके बीच की संख्याएं इसके और 27,52,215, ये देखो ये मैंने लास्ट में लिख दिया, ये पहले लिख दिया। अब इसके बीच की संख्याएं ये हैं सारी, ये सारी इनके बीच की संख्याएं। देखो यहाँ पे 27,52,201, 27,52,202, 27,52,203, एक एक जोड़ते चले जाएंगे। यहाँ पे 204, 205, 206, 207, 208, 209, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये तो लास्ट ही। तो इसके बीच की ये सारी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 संख्याएं इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्याएं हैं। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। एक पार्ट मैंने आपको बताया है, और 3 पार्ट ख ग घ, ये पार्ट आपने खुद करना है। क वाला पार्ट मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, देखिए जरा, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए, शब्दों में लिखना है। ठीक है, ये संख्या के रूप में है, ये संख्याएं लिखी हुई हैं, आपने इसको शब्दों में लिखना है। शब्दों में मतलब ऐसे देखिए, जैसे ये लिखा है इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब आपको अगर ये पढ़ना नहीं आता कि कैसे पढ़ें इसको, जैसे कि मैं तो पढ़ लूँगा 10 करोड़ 53 लाख 43,285 685, इस तरह से।
लेकिन आपको पढ़ना नहीं आता तो फिर आप कैसे करोगे? देखो पहले इस तरह से लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये लिख लीजिए आप। ठीक है, आप यहाँ से ऐसे पढ़ेंगे इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे। तो यहाँ पे 10 करोड़ तक की आप इस तरह से लिख लीजिए। इकाई यहाँ से शुरू करना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इकाई की जगह पे 5 है, दहाई की जगह पे 8 है, सैकड़ा की जगह पे 6 है, फिर हज़ार की जगह पे 3 है, 10,000 की जगह पे 4 है, फिर लाख की जगह पे 3 है, 10 लाख की जगह पे 5 है, करोड़ की जगह पे 1 है और 10 करोड़ की जगह पे 3 है। ठीक है, अब हम इसको मिला मिला के ऐसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? 31, मैंने कहा था इन दोनों को मिला देंगे तो 31 करोड़ पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इन दोनों को मिला देंगे लाख और 10 लाख वाले को, तो ये 53 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो 31 करोड़ 53 लाख, 53 लाख इस तरह से लिखेंगे शब्दों में। और फिर हज़ार और 10,000 इन दोनों को मिला दीजिए तो 43,000, तो 43,000, ये देखिए 100 है 6, तो 600, और इसको क्या पढ़ते हैं 85, तो 85 अलग। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ा जाएगा 31 करोड़ 53 लाख 43,685, और इस तरह से हिंदी में या शब्दों में इसको लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ये अच्छा क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, ख, ग, घ, च, छ, ज, ये सब आपके 5-6 पार्ट हैं, इन सबको आपने लिखना है। इसकी पिक डाल दी जाएगी क्वेश्चंस की, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे। ठीक है, आगे आइए। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्या शब्दों को अंकों में लिखे। ये जो शब्द लिखे हुए हैं इन शब्दों को अंकों में लिखना है, मतलब संख्या दे रखी है बट शब्दों में दे रखी है, हमने संख्या को अंकों में लिखना है। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या था कि संख्या को अंकों में दे रखा था, हमने शब्दों में लिखना था। इसमें शब्दों में दे रखा, हमने अंकों में लिखना है। तो ये भी इसी तरह से देखिए, तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 6 करोड़ 40,80,384, तो 6 करोड़, करोड़ तक है ना, तो आप इसको देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे लिख लो आप आराम से। 6 करोड़, अब 6 करोड़ सिर्फ 6 है तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। अगर मान लो होता 16 तो 16 लिखते, तो फिर 10 करोड़ की जगह पे भी आता। ठीक है, लेकिन इसमें क्या लिखा, सिर्फ 6 करोड़ लिखा, तो 6 करोड़ सिर्फ करोड़ में 6 डाल दो। 40 लाख, लाख की जगह पे 40 लिख दो, 10 लाख लाख 40 लिख दो, इसको दो संख्या है दोनों आ जाएंगी। ठीक है, 10 लाख की जगह पे 4 और लाख की जगह पे 0, तो 40 लाख पड़ेंगे इसको। ठीक है, फिर 80,000, 10,000 और 1,000, 80 में 80 लिख दीजिए, तो ये 1,000 की जगह पे 0 और 10,000 की जगह पे 8। ठीक है, 80,000, और फिर 300, 100 की जगह पे या सैकड़ा की जगह पे 3 और 84 यानी कि 84 लिख दीजिए। ठीक है, दहाई की जगह पे 8 और इकाई की जगह पे 4। तो फिर इसको अंकों में कैसे लिखा जाएगा, देखो 6 करोड़ 40,80,384, और ऐसे लिख दीजिए 4, 8, ये इकाई से स्टार्ट करते हैं ना, इकाई में 4 है, फिर दहाई में 8 है, सैकड़ा में 3 है, फिर हज़ार में 0 है, 10,000 में 8 है, लाख में फिर 0 है, 10 लाख में फिर 4 है और करोड़ में 6 है। तो 6 करोड़ 40,80,384, इस तरह से हमने अंकों में लिखना है। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 है, इसकी पिक डाल दी जाएगी, आप इसको होमवर्क, इस एक्सरसाइज का कंप्लीट होमवर्क करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।